हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। इस वीडियो में क्लास 12 की हिस्ट्री बुक चैप्टर 2 का उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जिसे आपको पढ़ करके एग्ज़ाम में जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दो छोटे छोटे प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने हैं। वो है मौर्य इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन और गुप्तकालीन इतिहास को जानने का जो भी प्रमुख स्रोत है उसको आपको पढ़ करके जाना है। ये आप 35 वर्ड में इसकी तैयारी करेंगे। मौर्य इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत और गुप्तकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। फिर आता आपके क्वेश्चन है अभिलेख क्या है और इसके क्या महत्व है। ये क्वेश्चन अलग भी पूछा जा सकता है, अभिलेख क्या है, इसको भी आप 30 शब्द में जो है आप इसे तैयारी कर लेंगे। और ये लंबा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिलेख क्या है और इसके क्या महत्व हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको भी आपको 30 से 35 वर्ड में आपको तैयारी कर लेना है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि इस अध्याय से एग्जाम में प्रायः देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन को तैयारी आप अवश्य कर लें। अब इन प्रश्नों को देखिए। अशोक के अभिलेख के क्या महत्व हैं। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद जरूर कर लें कि उनके अभिलेख का क्या काम था, क्या महत्व है। याद रखिएगा, मौर्य इतिहास को जानने में उनके अभिलेख का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्या आना है कि मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस लेसन से इसको जरूर पढ़ करके जाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रख लीजिएगा कि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे। अच्छा, एक बात और कि मैं यहाँ पे जो भी प्रश्न आप लोग को बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न को मैं हल कर दूंगा। वीडियो भी मैं आप लोग को दे दूंगा, छोटे छोटा वीडियो दूंगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और आप बाद में भूल जाएंगे, इसीलिए अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अशोक के धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं। अशोक के धर्म का अर्थ होता है अशोक के धर्म से, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा अशोक के धर्म में। ठीक है, कुछ नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने कुछ उपदेश भी दिए थे, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है अशोक के द्वारा किए गए धर्म प्रचार हेतु उपायों का वर्णन करें। उसने अपने धर्म प्रचार के लिए यानी धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से उपाय किए थे वो आपको याद करके जाना है। और अंत में आता है मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का वर्णन करें। ऐसे तो मौर्य प्रशासन का जो है ना, आपको केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नगर प्रशासन। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से याद करा दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, अगर आप पेपर कर लेते हैं तो सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको नोट्स लेना है यानी आप लिखना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में भी इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। बस गूगल में जाकर के टाइप कीजिए झारखंड पाठशाला। फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट वाला ही मेरा वेबसाइट है। आपको यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यानी रिटन क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।